हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट पे चर्चा करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों के प्रश्न कैसे हल होंगे, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास में चर्चा करेंगे। इसके पहले आपने साधारण ब्याज के इंस्टॉलमेंट को बहुत अच्छे से सीखा है। इस महत्वपूर्ण क्लास को भी आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। बस आपका काम क्या करना है, शुरू से अंत तक पूरी क्लास से बने रहना है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट को निकालना सिखा दूंगा। बस आप प्यारे बच्चों क्लास को स्किप नहीं करिएगा, शुरू से अंत तक पूरी क्लास में बने रहिए। ठीक है, तो हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों पर आधारित प्रश्न। क्या हेडिंग बनेगी? चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों पर आधारित प्रश्न। इंस्टॉलमेंट जो बेस होगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। ठीक है, तो जो बच्चे जुड़ गए हैं वो इस महत्वपूर्ण सेशन को पहले तो लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए, और अब तक आपने अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ विद कृष्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हम लोग आते हैं इस प्यारी सी क्लास के पहले प्यारे से प्रश्न पे, आपको लेके चलते हैं। तो बिल्कुल कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा, परेशान मत होइएगा, इतना आराम से मैं चीज़ों को आपको समझा दूंगा। सवाल प्यारे बच्चों पहला क्या कह रहा है कि एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत तक 2550 रुपये की राशि 2 बराबर किस्तों में चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? प्रत्येक किस्त का मान प्यारे बच्चों क्या होगा? अब मैं इसका ऑप्शन भी आपको दे रहा हूं प्यारे बच्चों। देखो ऑप्शन क्या क्या है, मैं एक तरीका ऑप्शन क्यों दे रहा हूं, इसका मैं आपको एक तरीका बाई ऑप्शन भी करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके इस सवाल में है। पहला ऑप्शन है 1352 रुपये, दूसरा ऑप्शन प्यारे बच्चों 1275 रुपये, तीसरा ऑप्शन प्यारे बच्चों 1283 रुपये है, और चौथा ऑप्शन इसका 1377 रुपये है। ये आपके इस प्रश्न के ऑप्शन है। अब बता दो प्यारे बच्चों रेट क्या है, मैं आपको पूरे सवाल को बहुत आसानी से सिखा दूंगा। प्यारे बच्चों इस सवाल में रेट जो आपका दिया है वो 4% दिया है। कितना दिया प्यारे बच्चों? 4% चक्रवृद्धि रेट लग रहा है। प्यारे बच्चों 4% का रेशियो मान होता है 1/25। कितना होता है? 1/25। इसका मतलब प्यारे बच्चों हम लोग प्रिंसिपल की बात करें, यानी उधार अगर 25 का है तो मुझे जो किस्त देनी पड़ेगी वो एक एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, 26 की किस्त देनी पड़ेगी। कितने की भाई? 25 का अगर उधार है तो 26 की किस्त देनी पड़ेगी। ये पहले साल की कहानी है। अब मैं आपको प्यारे बच्चों इस सवाल का पूरा बेसिक मैं सिखा दूंगा, लेकिन अभी आपको मैं सिखा रहा हूं कि बाई ऑप्शन कैसे सवाल को करेंगे। ठीक है, अब उसने पूछा कि किस्तें कितने रुपए की होंगी, समान किस्तें कितने रुपए की होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने प्यारे बच्चों क्या किया एक बार दोबारा समझ लो। 25 पर 1 का ब्याज, 26 की किस्त चलेगी ना। अब प्यारे बच्चों वही किस्त आपका आंसर होगा, वही ऑप्शन आपका आंसर होगा जो ऑप्शन 26 से पूरा पूरा कट जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम चेक करते हैं, मुझे 26 का पहाड़ा नहीं पता प्यारे बच्चों, तो हम चेक करेंगे 13 और 2 से। किससे? 13 दूनी 26 होता है ना, तो 13 और 2 से जो ऑप्शन कट जाएगा वही ऑप्शन आपका किस्त हो जाएगा। अब बता दो प्यारे बच्चों डी ऑप्शन से 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से कटने का नियम होता है इकाई का अंक 0 होना चाहिए या सम संख्या होना चाहिए, ये नहीं कटेगा। सी ऑप्शन भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, बी ऑप्शन भी आपका नहीं कटेगा। तो बचा क्या प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन को आप टिक कर लेंगे। इस प्यारे से प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन होगा 1352 रुपये। देखो ये 2 से भी कट जाएगा, लास्ट में सम है, और ये 13 से 13 एक कम 13 0, फिर 13 चौके 52, 104 बार में 13 से कट जाएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये ऑप्शन 26 से भी कट जाएगा।
तो ये जो तो मैंने आपको तरीका सिखाया प्यारे बच्चों, ये गो टू ऑप्शन का तरीका है। ऑप्शन जाके इस तरह के सवाल को बहुत आसानी से हम लोग हल कर लेते हैं। ये गो टू ऑप्शन है, तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑप्शन वाले तरीके को। मैं आपको इसका पूरा तरीका सिखाता हूं कैसे इस सवाल को हैंडल करते हैं। नोट करिए पहले इसको। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इसको पूरे बेसिक तरीके से काम करते हैं, कैसे कॉन्सेप्चुअल तरीके से ये सवाल लगेगा। ठीक है, मैं आपका अब सारा ऑप्शन हटा रहा हूं, कैसे इसको मैं प्रॉपर तरीके से सवाल को हैंडल करते हैं। ये तो मैं आपको ऑप्शन तरीका सिखा दिया, और आप जब भी ऐसा सवाल आएगा आप बिल्कुल ऑप्शन पे जाके सवाल कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आते हैं। देखो अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सारा मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बेस सिखा रहा हूं कि रेट आपका प्यारे बच्चों 4% चक्रवृद्धि दिया है, और 4% का रेशियो मान 1/25 होता है। क्या होता है भाई? 1/25 होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ कह देते हैं कि सर ये जो 25 रुपया उधार लेगा, तो जो किस्त चलेगी वो 1 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, 26 रुपया चलेगा। कितने किस्त देनी है भाई? 2 किस्त देनी है। तो ध्यान से मेरी बात समझ लो प्यारे बच्चों, पहली किस्त 25 से 26 और दूसरी किस्त प्यारे बच्चों स्क्वायर चलती है। क्या चलती है? स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर चलेगी। और तीसरी किस्त अगर आएगी तो 25 का क्यूब और 26 का क्यूब चलेगा। चौथी किस्त आएगी तो 25 का पावर 4 और 26 का पावर 4। ऐसे आगे आपको बढ़ना है। तो ये बता दो, अगली किस्त 25 का स्क्वायर चलेगा, तो ये हो जाएगा 625, और ये आपका 26 का स्क्वायर पर बच्चों 676। जल्दी से आप लोग गुणा करके बता दो कि क्या 26 का स्क्वायर पे बच्चों 676 ही होता है? तो बिल्कुल आप कहेंगे सर 26 का स्क्वायर 676 ही होता है। तो अब बता दो प्यारे बच्चों, उसने कहा कि किस्तें बराबर होनी चाहिए। उसने कहा किस्तें बराबर होनी चाहिए, तो बराबर कहाँ है? अगर मैं यहाँ 26 का गुणा कर दूं तो बता दो क्या ये बराबर हो जाएगा? ये 26 का स्क्वायर है, ये भी 26 हो गया। इधर प्यारे बच्चों 26 से गुणा कर देते हैं। अनुपात में यहां करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा ना। अब बता दो प्यारे बच्चों, हमारा जो उधार ली गई राशि वो कितना आ रहा है? तो हम इसको गुणा करके जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको गुणा करके जोड़ लेंगे। 26 गुणा 25 करेंगे और प्लस 625 करेंगे। ठीक है, आप जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में गुणा करके बता दो क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहां से क्या करेंगे? 25 गुणा 26 करेंगे, तो 25 छक्का 150 और 25 दूनी 50 और 15, 25 दूनी 50 और 15 65, तो 650। ये आपका 650 आ जाएगा, और 650 में 625 जोड़ेंगे तो 1275 रुपया। ये आपका उधार ली गई राशि हमारे हिसाब से आ रहा है। ठीक है, अब बता दो प्यारे बच्चों, आपके इस प्यारे से प्रश्न में उधार ली गई राशि क्या दिया है? उधार ली गई राशि, अच्छा किस्त का मान दिया है, नहीं, उधार ली गई राशि 2550, तो 1275 की वैल्यू प्यारे बच्चों 2550 रुपए है। अब बता दो ये कितना गुना है प्यारे बच्चों? 1275 से 2550 कितनी बार में कट जाएगा? तो कहेंगे सर ये आपका 1275 से 2500 जो 50 होगा वो कितनी बार में कट जाएगा? तो हम कहेंगे सर 12 दूनी 24, 1 25, 75 दूना 150। ठीक है, 2 बार में कट जाएगा। और हमसे किस्त का मान पूछा प्यारे बच्चों, हम 2 से गुणा कर देंगे और हमारे किस्त का मान आ जाएगा। ठीक है, किस्तें कितने की हैं? 676 की हैं। 2 से गुणा करो, 2 छक 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 छक 12 और 1 13। तो प्यारे बच्चों अभी आपने पढ़ा कि किस्तें कितने की आई थी? 1352 आपका रिजल्ट था। देखो यहां से भी तो इसका जो रिजल्ट है वो 1352 रुपये आपका आया है। ठीक है, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, अगला प्यारा सा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे,
कैसा लगा आपको ये पहला प्रश्न, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ध्यान से दीजिए, देखिएगा सारा का सारा डाउट ऐसे खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे। सेशन आपको कैसा लग रहा है प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ऑडियो और वीडियो आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग कमेंट करके। हम लोग दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के। ये प्रश्न कर रहा है बच्चों कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्त देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए? उसे कितने रुपए की किस्त देनी होगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए? उसे बराबर कितने रुपए की किस्त देनी पड़ेगी? ठीक है, तो पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं ऑप्शन पे। पहले ऑप्शन आपका देखते हैं क्या क्या दिया है। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों। और ऑप्शन में एक ऑप्शन है 12,300 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 12,200 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 12,100 रुपये और चौथा ऑप्शन है 12,000 रुपये। ये 4 ऑप्शन है। अब प्यारे बच्चों हम लोग पहले ऑप्शन से ही ट्राई करेंगे। मुझे रेट क्या दिया प्यारे बच्चों सवाल में? रेट उसने दिया प्यारे बच्चों 10%। रेट प्यारे बच्चों उसने दिया है 10%। और 10% का रेशियो मान प्यारे बच्चों क्या होता है? ये सबको पता है कि 10% का रेशियो मान 1/10 होता है। कितना होता है भाई? 1/10। यानी अगर उधार हमारा 10 रुपये का होगा तो हमें किस्त कितने की देनी पड़ेगी? 11 की देनी पड़ेगी। ये बात हमको समझ में आ रही है। किस्त कितने की भाई? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सीधा सीधा आपको जानकारी के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 10 रुपया अगर आपने किसी से लिया तो आपको उसके बदले में आपको 1 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। यानी किस्त कितने की देनी पड़ेगी? 11 की। तो अब ये जो ऑप्शन है ना, जो ऑप्शन 11 से कट जाएगा वही ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, देखो हम लोग कैसे इसको ट्राई करेंगे। 11 से अगर देखा जाए तो 11 एकम 11, 11 के भाजता करने हम लोग को पता है, लेकिन डायरेक्ट कर लेते हैं। 11 एकम 11 नहीं, यहां बच्चा 1, 13 नहीं कटेगा, पहला नहीं कटेगा। अगला 11 एकम 11 और 12 बचेगा, फिर 11 एकम 11, ये भी नहीं कटेगा। 11 ग्यारहियम 121, जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी। क्या ये 11 से कटेगा? तो ये भी नहीं कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया इस प्यारे से प्रश्न का। यानी 12,100 रुपये की किस्त आपको चुकानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना? पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जो बाई ऑप्शन हमने आपको करा दिया कि जो ऑप्शन 11 से कट जाएगा वही ऑप्शन आपका सही है। अगर प्यारे बच्चों अब आपके मन में आ रहा है कि सर अगर एक से ज्यादा ऑप्शन 11 से कट गया तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अगली बार 11 से नहीं चेक करेंगे, 121 से चेक करेंगे। यानी 11 का स्क्वायर लेंगे, 121 आएगा। अब जो ऑप्शन 121 से कट जाएगा वो सही होगा। और देख लो अभी भी तीसरा ऑप्शन ही 121 से कटेगा, बाकी कोई नहीं कटेगा। ये कब चेक करोगे आप? जब एक से ज़्यादा ऑप्शन 11 से कट जाएंगे तो आप अगली बार किससे चेक कर लोगे? 121 से चेक कर लोगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए ऑप्शन तरीके को, मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रॉपर तरीके पे काम करते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि जब आपने इतना कर ही लिया है तो मैं आपसे इतना देखो समझा देता हूँ आपको। ये आपका सी ऑप्शन सही है। देखो ये मैं कह रहा हूं कि अगर पहली चलेगी 10 से 11 की किस्त, हमने कहा था अगली बार स्क्वायर चलता है तो 10 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 100 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। किस्तें बराबर होनी चाहिए। क्या कहा है? किस्तें दोनों बराबर रहनी चाहिए। तो किस्तों को बराबर कैसे करेंगे? यहाँ 11 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 11 से गुणा यहाँ भी कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना? अब बताओ यहाँ 11 से गुणा करेंगे तो ये आपका 110 हो जाएगा। कितना? 110 और प्लस में प्यारे बच्चों 100 है। 110 और प्लस में 100 करेंगे, 210 रुपये मेरा उधार आ रहा है। और प्यारे बच्चों सवाल में उधार की वैल्यू कितना दिया है? उधार की वैल्यू 21,000 दिया है। तो 210 की वैल्यू प्यारे मान प्यारे बच्चों 100 बचेगा। एक का मान अगर 100 है तो 121 का मान प्यारे बच्चों 100 से गुणा कर देंगे। हमसे किस्त का मान पूछा है ना, तो किस्त में 100 का गुणा करेंगे तो मेरा किस्त आएगा 12,100।
ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है जो अभी आपने किया है कि ऑप्शन से भी 12,100 ही आ रहा था। नोट करिए, तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज के इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप कहीं मत जाइएगा, पूरा सेशन आप अच्छे से देख लीजिए। बहुत आराम से आपको समझा रहे हैं, कहीं से कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपको एक बार में पढ़ना है, दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आते हैं तीसरे प्यारे से इस महत्वपूर्ण सेशन के प्रश्न पे। तीसरा प्यारा सा प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 12,300 रुपये की राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तें देकर चुकाया जाता है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या क्या दिया है, देखो मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या क्या दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन दिया है 61-15, दूसरा ऑप्शन दिया है 65-16, तीसरा ऑप्शन दिया है 66-51 और चौथा ऑप्शन दिया है 66-15। ये 4 ऑप्शन हैं। पहले मैं ऑप्शन से ही आपको सिखाता हूं, जब किस्त पूछेगा तो ऑप्शन से जाके कर लीजिएगा। देखो हम लोग प्यारे बच्चों रेट कितना दिया है सवाल में, रेट आपका 5% दिया है और 5% का रेशियो मान 1/20 होता है। तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों कि अगर 20 रुपया उधार लिया होगा तो किस्त कितने की देनी पड़ेगी, 21 रुपये की किस्त देनी पड़ेगी। अगर 21 की किस्त है तो जो ऑप्शन प्यारे बच्चों 21 से कट जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो हमें 21 का पहाड़ा नहीं पता है, तो हमें पहाड़ा पता है 7 × 3 का। 7 × 21 होता है ना, जो ऑप्शन 7 से कट जाए, जो ऑप्शन 3 से कट जाए वही आपका आंसर है। तो पहले 3 का नियम चेक करते हैं। 3 का नियम आसान है, 3 के भाजता का नियम कहता है अंकों का योगफल 3 से कट जाए। तो मेरे बच्चों यहां देख लो कैसे हम लोग चेक करेंगे। पहले में 6, 2, 8, 5, 13 3 से नहीं कटेगा तो 7 से कटने कोई मतलब ही नहीं है, कट भी जाए कोई मतलब नहीं है। जब 3 से नहीं कटा तो मतलब 21 से नहीं कटेगा। अगला 6, 5, 11, 1, 12, 6, 18, अभी ये 3 से कट रहा है। देखो 6, 5, 11, 1, 12, 6, 18, फिर 6, 6, 12, 12, 5, 17, 1, 18, ये भी 3 से कट रहा है। 6, 6, 12, 1, 13, 5, 18, ये भी कट रहा है। अब प्यारे बच्चों 7 से चेक करें, किससे चेक करेंगे, 7 से, क्योंकि सारे ऑप्शन बी सी डी 3 से कट रहे हैं। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। देखो ये आपको अगर मैं 7 से पढ़ूं, 7 8 56, देखो 7 का पहाड़ा इसी में पढ़ लेते हैं। 7 9 63, 3 बचा 31, 7 चौक 28, 3 बचा 35, 7 5 35, यही आपका डी ऑप्शन हो गया। ना तो बी होगा ना तो सी होगा। ठीक है, तो इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है बच्चों डी ऑप्शन आपका 66-15 हो जाएगा। ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है। मैं इसको प्यारे बच्चों अब कॉन्सेप्ट पे करने जा रहा हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑप्शन तरीका, जब किस्त का मान पूछेगा तो ऑप्शन जाके भी कर लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग इसको कॉन्सेप्ट पे कैसे करें प्यारे बच्चों। ठीक है, ये तो आपका हो गया किस्त। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे ऐसे करते हैं प्यारे बच्चों इसको कि अगर पहला 20 से 21 चला है, मैं थोड़ा सा इधर इसको लिख रहा हूं जिससे इधर स्पेस मजा आ जाए करने में गुड़ा। देखो ये मैंने कहा अगर ये 20 से 21 चल रहा है प्यारे बच्चों, क्या चल रहा है, 20 से 21, और अगला प्यारे बच्चों स्क्वायर चलता है। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 441, ये गुणा कर देंगे बराबर हो जाएगा। उसने कहा किस्तें बराबर हैं, दोनों किस्तें क्या है भाई, बराबर हैं। तो किस्तों को बराबर करने का तरीका है 21 से गुणा कर दो। ठीक है, यहां भी प्यारे बच्चों 21 से गुणा कर दो। 21 दूना 42, यानी ये आपका आ जाएगा 420 और ये आपका 400 है, दोनों को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 820 रुपया का उधार। क्या आएगा, 820 का। और सवाल में प्यारे बच्चों इसको कितना दिया है, 12,300, 12,300 दिया हुआ प्यारे बच्चों। अब बता दो 0 से 0 कट गया, ये कितनी बार में प्यारे बच्चों आपका कटेगा। ठीक है, 12,300 रुपया ये आपका प्यारे बच्चों 12,030 रुपया प्यारे बच्चों 82 से कितनी बार में कटेगा। जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि 1230 को अगर 82 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार कटेगा प्यारे बच्चों।
तो 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे 120, हासिल लगा था 3, 123। तो ये प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 15 बार में। कितनी बार में? 15 बार में। और किस्त का मान प्यारे बच्चों 15 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 15 से गुणा कर दें, 15 एकम 15, मैं यहाँ किस्त का मान लिख रहा हूँ, 15 एकम 15 के 5, हासिल 1, 15 चौक के 60 और 1 61 के हासिल 6, 15 चौक के 60 और 6 66। प्यारे बच्चों ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है 66 15। देखो आपके सामने ऑप्शन टिक है 66 15। ठीक है, नोट कर लीजिए। चौथे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के। तो प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी महत्वपूर्ण क्लास का आपको क्लास कैसी लग रही है बच्चों, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए और इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए और आप सभी प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आते हैं चौथे प्यारे से प्रश्न पे। आज की इस महत्वपूर्ण सेशन का चौथा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों आपसे, ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि 13,360 रुपए की धनराशि, 13,360 रुपए की धनराशि 8 सही 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई तथा उसका वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? तो ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या क्या दिया देखो। ऑप्शन प्यारे बच्चों 5769, दूसरा ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या दिया है 7569, तीसरा ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है 7009 और चौथा ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है 7500। ये दिया प्यारे बच्चों। अब हम लोग कहेंगे सर रेट क्या दिया हुआ है सवाल में, तो कहेंगे सर रेट जो आपका दिया हुआ है वो 8 सही 3/4% रेट दिया हुआ है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा कि 8 सही 3/4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे कि ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू 7/80 होता है। कितना होता है भाई 7/80 होता है बच्चों। इसका मतलब अगर 80 रुपया उधार होगा तो किस्त कितने की देनी पड़ेगी 87 की किस्त देनी पड़ेगी। कितने की भाई 87 की प्यारे बच्चों किस्त देनी पड़ेगी। अब जो विकल्प आपका 87 से कट जाएगा वही ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बता दो कि कौन सा विकल्प 87 से कटेगा। आपको पता है 7 सते 49, 87 से जो कटेगा ना इसका मतलब लास्ट में 9 दिख रहा है। ठीक है, जल्दी से बता दो कौन सा विकल्प 87 से कटेगा। अगर मैं 87 का वर्ग देखूँ ना तो 87 गुणे 87 करने पर 75 69 आता है। क्या आता है 75 69, यानी ये विकल्प आपका प्यारे बच्चों कट जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है, बाकी आपका सब गलत है। कौन सा ऑप्शन 87 से कट रहा है? 87 से कटने का मतलब प्यारे बच्चों आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं इसको कह रहा हूं कि 87 से कटेगा तो आप इसको 87 से भाग लगाओगे 87 बार में कट जाएगा। कितनी बार में? 87 बार में। ये तो ऑप्शन तरीका हो गया। मैं आपको प्रॉपर तरीके पे लेके आ रहा हूं। देखो क्या करना, इतना सा काम के प्यारे बच्चों करना है कि अगर अगली किस्त आएगी तो 80 का स्क्वायर आएगा 6400 आएगा और ये प्यारे बच्चों 87 का स्क्वायर आएगा और इस स्क्वायर का मान है 75 69। कितना है 75 69। इसको बराबर करने का तरीका यहाँ किससे गुणा प्यारे बच्चों 87 से गुणा और यहाँ भी किससे गुणा 87 से ही गुणा करेंगे प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों इसको हम लोग गुणा करके जोड़ लेंगे, इसको गुणा करके जोड़ लेंगे। ये प्यारे बच्चों गुणा कितना आएगा 87 गुणे 80, जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों कितना आएगा 87 गुणे 80 करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 6960 आएगा, 6960 आएगा और इसमें प्यारे बच्चों 6400 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे 6400 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 13,000। कितना था सवाल में? जोड़ देंगे तो 13,360, 13,360 ही आएगा। अब बता दो उधार 13,360 और सवाल में भी 13,360 ही दिया हुआ है, तो अगर यहां पे दोनों बराबर हैं तो हमारी किस्त का मान भी यही हो जाएगा। ये आपका आंसर है।
13,360 की वैल्यू 13,360, तो एक का मान 1, तो किस्त का मान 75 69 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। नोट कर लीजिए। आज की इस प्यारी सी क्लास के 5वें प्यारी सी प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का 5वां प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है। क्लास बहुत अच्छे से आप पूरी क्लास को इत्मीनान से लास्ट तक देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बहुत मजा आएगा। अगर आप पूरी क्लास को देख लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, 5वां प्यारा सा प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्यारे बच्चों आपसे, 1,025 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? पहले बच्चों, रेट कितना दिया है? 5% वार्षिक, रेशियो मान 1/20। अब हम कहेंगे पहले बच्चों कि ये पहला तो सर 20 से आपने कहा 21 किस्त चलेगा, अगला स्क्वायर चलेगा, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, किस्तें बराबर चल रही हैं तो इसमें 21 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इसमें भी 21 से गुणा ही करना पड़ेगा भाई, 21 का गुणा 20 से करेंगे, 21 दूना 42, 420 यहाँ आया उधार, अब प्लस 400 अगले साल है तो कितना हो गया? 820 उधार हो गया। और उधार की वैल्यू बच्चों सवाल में दिया है 1,025, 1,025 दिया है प्यारे बच्चों। अब बता दो 820 की वैल्यू 1,025 है प्यारे बच्चों, तो ये कितनी बार में कटेगा? कहेंगे सर ये आपका कट जाएगा 1.25, 1.25 बार में कट जाएगा। अब हमें किस्त का मान चाहिए तो हमें किस में गुणा कर देंगे? इसमें 1.25 का गुणा कर देंगे तो हमारी जो किस्त आ जाएगी प्यारे बच्चों वो कितनी आएगी? वो आएगी 551.25। कितनी आएगी भाई? 551.25। ये आपकी किस्त का मान आएगा प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए, ये आज की प्यारी सी क्लास का 5वां प्यारा सा प्रश्न है। नोट करिए इसको। चलिए बच्चों, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास के 6ठे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। कहीं मत जाइएगा, पूरी क्लास देखिएगा। 8 बजे आपको हिंदी की लाइव क्लास भी आपको मिलेगी, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, 6ठा प्यारा सा प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, संजय ने 2100 रुपये उधार के रूप में एक साहूकार से लिए जिसका ब्याज सहित 2 समान किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, रेट आपका प्यारे बच्चों 10% दे दिया है और 10 का रेशियो मान 1/10 होता है। हम कहेंगे सर 10 से पहला चलेगा 11। कितना चलेगा भाई? 11। ठीक है, उसके बाद कितने? 2 समान किस्तें हैं तो अगली बार 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। ये बराबर कैसे होगा? 11 से गुणा, यहाँ भी किससे? 11 से गुणा। इधर आप करेंगे 110 उधार आएगा प्लस दूसरे साल का 100 लेंगे, 210 हो जाएगा। और सवाल में यही आपका दिया प्यारे बच्चों 2100 रुपया। 2100 रुपया, 0 से 0 कट गया, 1 की वैल्यू प्यारे बच्चों 10 आ गई। यहाँ 1210 आपका रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? 1210 रुपया किस्त बनेगा प्यारे बच्चों। ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का 6ठा प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों। 1210 आपका इसका आंसर आएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्यारा सा प्रश्न 7वां प्यारा सा प्रश्न है। कई बच्चों के मन में ये आ रहा है सर 2 ही किस्तें क्यों ले रहे हैं? तो हम लोग अब प्यारे बच्चों 7वें प्रश्न पे 3 किस्तों का सवाल लेके आ रहे हैं। कितने किस्तों का?
3 किस्तों का प्यारे बच्चों प्रश्न लेके आ रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों अभी भी सारे ऑप्शन से हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं ऑप्शन अब जाके आप करिएगा। 10% का रेशियो मान 1/10 होता है। 3 किस्तें हैं तो पहली 10 से 11 चलेगी, अगली 100 होगा स्क्वायर और 11 का स्क्वायर 121, अगली 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। अब इसमें अगर बराबर करना है तो 11 से गुणा करोगे, इसमें बराबर करना है तो 121 से गुणा करोगे। अब यहां भी किससे गुणा, 121 से, और यहां किससे गुणा, 11 से। ठीक है, अब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 1210, ये आपका हो जाएगा 1100 और ये आपका 1000। तीनों प्यारे बच्चों प्लस कर लेंगे। कौन कौन, 12, 10, 1100, 1000। तो यहां से 1000, 2000, 3000, 200, 300, 3310, 3310 का उधार। सवाल में प्यारे बच्चों इसका मान 66,200, कितना, 66,200, जीरो हट गया। 331 का दुगना 662 होता है। एक का मान प्यारे बच्चों 20 आएगा। कितना आएगा, एक का मान 20। अब किस्त का मान प्यारे बच्चों निकालना है तो इसमें 20 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा, 20 से। 31 का गुणा अगर प्यारे बच्चों हम लोग 20 से करेंगे 26,620 आपका किस्त आएगा। 26,620 रुपए का आपका किस्त बनेगा प्यारे बच्चों वार्षिक। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का 7वां प्यारा सा प्रश्न है, 26,620। नोट करिए इसको। तो प्यारे बच्चों 3 किस्तों का समझ में आया। पहले साल 10 से 11, अगले साल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, अगले साल क्यूब, 10 का क्यूब 1000, 11 क्यूब 1331। ये किस्तों को बराबर करना है और बराबर कैसे करेंगे वो आपको पता है। यहाँ 11 से गुणा करोगे 1331 हो जाएगा, यहाँ 121 से करोगे 1331 हो जाएगा, यहाँ 121 से करना पड़ेगा और यहाँ 11 से करना पड़ेगा। तीनों जोड़ लो, 33, 10 की वैल्यू 66,200 दिया, एक का मान 20 है, किस्त से गुणा कर दो, आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के 8वें प्यारे से प्रश्न पे। एक प्रश्न है, अभी तक आप लोगों ने प्यारे बच्चों एक चीज देखा होगा, हम लोग किस्त का मान केवल निकाल रहे थे, अब उधार का मान निकालने वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, 7वां प्रश्न के बाद 8वां प्यारा सा प्रश्न आ रहा है। देखो, अब जो बच्चा क्लास छोड़ के भाग जाएगा उसको उधार निकालना नहीं आएगा। 8वां प्यारा सा प्रश्न है कि कोई धन उधार लेकर 121 रुपए की वार्षिक 2 किस्तों में चुकाया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। प्यारे बच्चों रेट कितना है, 10%, 10 का रेशियो मान 1/10 होता है। इसका मतलब पहला उधार 10, किस्त 11 की, अगला उधार 100, किस्त 121 की। किस्तें बराबर कर देते हैं, 11 से गुणा, यहाँ 11 से गुणा, तो ये 110 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 210 रुपए का उधार आ रहा है। और मेरे बच्चों किस्त का मान आपके सवाल में कितना दिया है, 121। अब बताओ 121 की वैल्यू, अगर प्यारे बच्चों उसने 121 का ही किस्त दिया है, अगर 121 की वैल्यू 121 ही है तो 210 की वैल्यू 210 आएगी। यही हमारा उधार है प्यारे बच्चों। उसने क्या पूछा है, उधार लिया गया धन कितना था, तो 210 रुपये प्यारे बच्चों आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हम आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 9वें प्यारे से प्रश्न पे। अब की बार प्यारे बच्चों किस्त का मान दिया, 121 की वैल्यू 121 दे दिया था, तो हमें 210 की वैल्यू निकालनी थी, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करते हैं और हम लोग आते हैं अगले प्यारे से 9वें प्रश्न पे। चलिए 9वां प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का। कुछ धन उधार लिया गया
तथा इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। प्यारे बच्चों, रेट तो आपका 5% है और 5 का रेशियो मान 1/20 कितना, तो हम कहेंगे सर उधार 20 का रहेगा। पहली किस्त 21 की आएगी, दूसरी किस्त उधार 400 का हो जाएगा और किस्त 441 की हो जाएगी। 21 का वर्ग यहाँ बराबर करने के लिए 21 से गुणा करेंगे, यहाँ भी किससे गुणा करेंगे भाई, 21 का अनुपात में अगर यहाँ करोगे तो यहाँ करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा 420 रुपया और प्लस 400 ऐड कर देंगे तो ये आपका उधार आ जाएगा 820। कितना, 820। पहले बच्चों किस्त का मान उसने कितना दिया है, किस्त का मान उसने दिया है 882, तो 441 का दुगना करेंगे पहले बच्चों, तब ना 882 होगा दुगना, तो हम लोग उधार का भी पहले बच्चों दुगना कर देंगे, तो 1640 रुपये का प्यारे बच्चों उधार उसने लिया था। ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है 1640। 8 का दुगना 16, 20 का दुगना 40, 1640 रुपये आएगा। नोट कर लीजिए इसको। तो प्यारे बच्चों ये आज का जो प्यारा सा 9वां प्रश्न था, ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग एक क्लास और करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट पे एक क्लास और करेंगे और आपका चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट पूरा खत्म हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के गुना वाले सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले सवाल हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है, आप जब जाइएगा इस वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में तो वहाँ पे आपको सिस्टमेटिक ढंग से सारी वीडियोज मिल जाएगी, चाहे वो आपका नंबर सिस्टम हो, चाहे एलसीएम हो, चाहे रेशियो हो, चाहे एवरेज हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस अभी नहीं बना है, इसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ा देते हैं। आपका एसआई पूरा बन गया, सीआई पूरा बन गया। ठीक है, वर्क एंड टाइम के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, अलजेब्रा के हैं, मेंसुरेशन के हैं, ज्योमेट्री के हैं। ठीक है, हिंदी का बहुत सारा भंडार पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। 8 बजे की लाइव सेशन में, 8 बजे हिंदी की लाइव क्लास में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। एकदम लाइव कमेंट आपके पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, 8 बजे आप सभी प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए। हिंदी के बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ हम लोग 8 बजे फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए। प्यारे बच्चों, हम लोग जल्दी ही इस क्लास का टाइमिंग 7 बजे से 4 PM पे करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लोग साथ में दोनों करेंगे दिक्कत होगी। 4 बजे पढ़ लेंगे मैथ को और 8 बजे हिंदी पढ़ लेंगे तो गैप का अच्छा खासा हो जाएगा ना पढ़ने के लिए। तो आप लोग इस महत्वपूर्ण चैनल को प्यारे बच्चों अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को सब्सक्राइब करा दीजिए। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे स्टोरी के रूप में सब बच्चे लगा लीजिए इसको। ठीक है।